अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेबर कॉस्टिंग जो कि एडीसी पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2002 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर एन एम्प्लॉई इन असेंबली डिपार्टमेंट इज 20 यूनिट्स पर आवर इन एन 8 hours डे। द आर्ली वेज रेट इज ₹7.50। 20 यूनिट बनाए जाते हैं आर्ली, और 1 घंटे का जो रेट है वो ₹7.5 पर आवर है, और 8 घंटे की शिफ्ट होती है। फॉलोइंग द एम्प्लॉई अर्निंग अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, if an incentive plan is used with the worker receiving 80% of the time saved each day and record indicates। यहाँ पर इंसेंटिव इस तरीके से दिया जाएगा कि जितना टाइम एम्प्लॉई सेव करेगा उसकी वर्थ का 80% अमाउंट लेबर को पे किया जाएगा एज ए इंसेंटिव, जो कि गारंटीड पे के अलावा होगा। मंडे को 160 यूनिट, ट्यूसडे को 170 और वेडनेसडे को 175 यूनिट बनाएगा, और 8 आवर्स की शिफ्ट है डेली बेसिस पर। तो इसकी वर्किंग मैंने आपके लिए यहाँ शो की। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे गारंटीड अर्निंग जो कि ₹7.5 पर आवर, और 8 घंटे की शिफ्ट है। 7.5 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, ₹60 मंडे और ₹60 ट्यूसडे, ₹60 वेडनेसडे को लेबर को पे किया जाएगा। यूनिट्स अबव स्टैंडर्ड। स्टूडेंट्स, 1 घंटे में अगर 20 यूनिट बनाए जाते हैं, उस हिसाब से 160 यूनिट जो मंडे को बनाए गए, ये 8 घंटे का काम है। इस तरीके से निकाला कि 160 जो यूनिट बनाए गए उसको हमने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर जो कि 20 यूनिट्स हैं उससे डिवाइड किया, तो 8.5 घंटे आया। इसी तरीके से ट्यूसडे का, इसी तरीके से वेडनेसडे का। तो यहाँ पर जो मंडे के दिन है यूनिट वो 160 बनाए गए, इसका मतलब कोई प्रोडक्शन एक्स्ट्रा नहीं हुई। ट्यूसडे के दिन 170 यूनिट बनाए गए, जबकि 8 घंटे में बनते हैं 160 यूनिट, इसका मतलब 10 यूनिट ज़्यादा बनाए गए। वेडनेसडे को बनाए गए 175 यूनिट, इसका मतलब 15 यूनिट ज़्यादा बनाए गए। आर सेफ्ड, मंडे को कोई टाइम नहीं बचाया। ट्यूसडे को जो कि 8.5 घंटों का काम 8 घंटों में कर लिया, इसका मतलब आधा घंटा बचा लिया गया। वेडनेसडे को 8.75, या यूं कह लें इसको कि 8.75 घंटे का काम था जो कि 8 घंटों में किया गया, तो 45 मिनट सेफ हुए, वो हमने यहाँ लिख दिया आर सेफ्ड। वैल्यू ऑफ टाइम सेव्ड जो कि इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा कि जो टाइम लेबर ने बचाया आधा घंटा, उसको हमने आर्ली रेट से मल्टीप्लाई किया, यानी 7.5 मल्टीप्लाई 0.5 जो कि आर सेव्ड है, तो यह आया 3.75। यहाँ पर 7.5 आर्ली रेट मल्टीप्लाई बाय 0.75 क्योंकि पौन घंटा बचाया, जो कि आया 5.625। लेकिन हम इसका 80% के हिसाब से पे करेंगे जो कि इंसेंटिव होगा। इस तरीके से निकाला कि 3.75 को हमने 80% से मल्टीप्लाई किया, जो कि ₹3 आया। इसी तरह 5.625 को हमने 80% से मल्टीप्लाई किया, जो कि ₹4.5 आया। ये इंसेंटिव है जो कि लेबर को हम पे करेंगे। तो मंडे के दिन गारंटीड अर्निंग 60, इसके अलावा कोई अर्निंग इंसेंटिव की सूरत में नहीं हुई, इसका मतलब ₹60 पे किए जाएंगे। ट्यूसडे को अर्निंग हुई लेबर की 60 गारंटीड प्लस 3 इंसेंटिव, ये हो गया 63, और वेडनेसडे को 60 प्लस 4.5, इसका मतलब 64.5 हो गया वेडनेसडे को। 60 प्लस 63 प्लस 64.5, ये हो गया 187.5। ये लेबर की अर्निंग हो गई। 180 जो कि गारंटीड अर्निंग है, और 7.5 तीनों दिन की मिलाकर इंसेंटिव की सूरत में अर्निंग जो कि 187.5 हो गया। नेक्स्ट केस में स्टूडेंट हमसे यहाँ कहा जाता है, इफ द 100% बोनस प्लान इज यूज्ड एंड 880 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ 40 आवर्स वीक। यहाँ कहा जाता है कि 100% बोनस दिया जा रहा है और लेबर ने 40 घंटे काम किया है पूरे हफ्ते में, और 880 यूनिट बनाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले हमें एफिशिएंसी रेशियो निकालना होगा, और एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन जो कि 880 यूनिट हुए, जबकि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन अगर 1 घंटे में 20 यूनिट होते हैं, तो ये इस हिसाब से 40 घंटों में 800 यूनिट होनी चाहिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, जबकि हमने प्रोडक्शन की 880। तो हमने 880 को 800 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, एफिशिएंसी रेशियो आ गया 110%। अब अर्निंग का फॉर्मूला, रेट पर आवर मल्टीप्लाई एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई एफिशिएंसी रेशियो। रेट पर आवर जो कि ₹7.5, एक्चुअल आवर्स जो कि 40 घंटे काम हुआ, और एफिशिएंसी रेशियो है 110%। मल्टीप्लाई किया तो टोटल अर्निंग जो आ गई वो आ गई ₹330।
तीसरे केस में स्टूडेंट्स हमसे कहा जाता है कि 5% सैलरी इंक्रीज करके पे कर दें। अब इसके लिए हमें न्यू आर्ली रेट निकालना होगा, वो मैंने यहाँ पर शो किया। ओल्ड रेट पर आर है 7.5 रुपये, परसेंटेज इंक्रीज इन आर्ली रेट जो कि 5% है। इस तरीके से जो इंक्रीज इन आर्ली रेट है वो मैंने इस तरीके से कैलकुलेट किया कि 7.5 को जो कि आर्ली रेट था ओल्ड उसका 5% लिया जो कि आया 0.375, यानी ये इंक्रीज होगा आर्ली रेट में 0.375। न्यू आर्ली रेट, ओल्ड आर्ली रेट जो कि 7.5, इंक्रीज इन आर्ली रेट जो कि 0.375 प्लस किया और न्यू आर्ली रेट आ गया हमारे पास 7.875। अब अर्निंग इसकी कैलकुलेट करेंगे तो न्यू आर्ली रेट जो कि 7.875 मल्टीप्लाई एक्चुअल आवर्स 3 दिन में 8 घंटे के हिसाब से 24 घंटे मल्टीप्लाई किया और हमारी अर्निंग आ गई 189। तो स्टूडेंट ये 3 मुख्तलिफ केसेस थे जिसकी मैंने आपको वर्किंग करके दिखाई। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट लेबर कॉस्टिंग का समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।